हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 13 अगस्त, लेकिन साथ ही संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस वीडियो में हम 7 अगस्त से 12 अगस्त तक यानी कि मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जिन करंट अफेयर्स को हमने डिटेल में डिस्कस करा है, तो उसके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है और लास्ट में आपको ये बताना है कि इस 40 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को अपग्रेड किया है और किस रत्न का दर्जा दिया है। देखिए, पहले ये नवरत्न की कैटेगरी में था, जिसे अब महारत्न की कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया गया है। तो भारत में टोटल 12 महारत्न कंपनियां हुआ करती थी, 12वीं इसमें थी राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, शॉर्ट में इसे आप आरईसी कह सकते हैं। 13वीं अभी हाल ही में ये बन गई है ऑयल इंडिया लिमिटेड। देखिए, जो कंपनी पहले से ही नवरत्न में रजिस्टर्ड है वही अपग्रेड करके महारत्न कंपनी का दर्जा पाती है। इसके लिए उस कंपनी का 3 सालों का जो एवरेज टर्नओवर है ये 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए और एवरेज प्रॉफिट ये 2500 करोड़ होना जरूरी है। तो यदि हम बात करें ऑयल इंडिया लिमिटेड की, तो इसकी जो स्थापना है 1959 में की गई। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है रंजीत रत्न हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस साल साउथ अफ्रीका होस्ट करने जा रहा है। ब्रिक्स ये 5 अल्फाबेट 5 देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इस साल साउथ अफ्रीका इसे होस्ट करने जा रहा है। भारत ब्रिक्स का मेंबर है, जिसमें कि भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। G7 कंट्रीज की जो बैठक रही जिसका मेंबर भारत नहीं है, जापान के हिरोशिमा में हुआ। आसियान का मेंबर भी भारत नहीं है, आसियान इस साल इंडोनेशिया होस्ट करेगा। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जबकि इस साल कोप 28 की जो बैठक होगी यूएई में होने वाली है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो 40 क्वेश्चन है इसकी ड्यूरेशन हम 15 से 20 मिनट ही रखेंगे, क्योंकि पर डे जो करंट अफेयर डिस्कस करते हैं 10 क्वेश्चन, ये 15 से 20 मिनट में डिस्कस करते हैं। वीकली रिवीजन की क्लास हमारी हम शॉर्ट रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर दिन हर क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं। तो बस आपके रिवीजन के फॉर्मेट से है, आप ये ना सोचें कि 40 क्वेश्चन इतने जल्दी कैसे हो गए। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा सवाल हमारा, किस देश ने बच्चों को 2 घंटे तक सीमित मोबाइल चलाने की योजना बनाई है। तो इसमें से जो चाइना है, भारत का पड़ोसी, इसने सीमित मोबाइल चलाने के सुझाव दिए हैं बच्चे के। इसमें 5 कैटेगरी में इन्होंने बांटा है। 3 साल से कम उम्र के बच्चे, 3 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 18। 3 साल से जो कम उम्र के बच्चे होंगे, इन्हें प्रतिदिन केवल 40 मिनट, इतना मिल रहा बहुत है। हम जब 3 साल के थे तो हम तो मोबाइल जानते भी नहीं थे, तो इन्हें 40 मिनट मोबाइल चलाने अलाउ होगा। 18 से 16 यानी कि 3 से 18, सॉरी 3 से 8 है यहाँ, और 8 से 16 यानी कि ये वाली जो कैटेगरी है, ये थर्ड और फोर्थ, ये 1 घंटे तक मोबाइल इस्तेमाल कर सकेंगे। 16 से 18 की जो कैटेगरी है, 2 घंटे तक का फोन इसमें इस्तेमाल कर सकेंगे। ये चाइना वही है जो कि हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया की पहली ट्रेन जिसने की लॉन्च की थी। हिरोशिमा डे ये मनाया जाता है 6 अगस्त को, क्योंकि जापान का जो शहर है हिरोशिमा, जो अभी मैं डिस्कस कर रही थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसी हिरोशिमा शहर में G7 समिट में पार्टिसिपेट करने पहुंचे थे, तो यहाँ लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। इसके जस्ट 3 दिन बाद फैट मैन नाम का परमाणु बम इसी के नागासाकी शहर में गिराया गया था। तो हिरोशिमा डे आपको याद रखना है 6 अगस्त, और नागासाकी ये 9 अगस्त, दोनों ही जापान के शहर हैं। हाल ही में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया है केरल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका 9वां संस्करण है कोझीकोड के तुषारगिरी में शुरू हुआ है। कोझीकोड, देखिए ये है कोझीकोड की लोकेशन जहां भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित है, जो कि ये किया गया है। अब यदि मैं बात करूं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। केरल में ओणम, असम में बिहू फेस्टिवल, तेलंगाना में बथकुम्मा और बोनालू फेस्टिवल। आगे चलते हैं। मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने भारत के पहले एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट का अनावरण कहाँ किया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। मैकडॉनल्ड्स ये अमेरिकी कंपनी जिसका मुख्यालय शिकागो में है, और इसके सीईओ ये है क्रिस केम किस्की। दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क स्थापित किया गया है। बेंगलोर, बेंगलोर में आप सभी जानते हैं भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय है।
डब्ल्यूएचओ के द्वारा अभी हेल्दी सिटीज अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया था और मुंबई में भारत की पहली अंडर वाटर टनल बनने जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुस्तकालय महोत्सव का आयोजन जो अभी दिल्ली में किया गया, इसका उद्घाटन इन्होंने किया है। भारत में पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरीज के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर बातचीत शुरू करने के लिए ये प्रतिष्ठित पुस्तकालयों पर प्रकाश डालने के पर्पज से इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। असम में इन्होंने काजीरंगा में गज उत्सव का उद्घाटन किया। राजस्थान के जयपुर में इन्होंने संविधान पार्क का उद्घाटन किया और धम्म फेस्टिवल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये मध्य प्रदेश से आप रिलेट कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना को किस देश ने एयर लॉन्च्ड स्पाइट नॉन लाइन ऑफ साइट यानी कि एनएलओएस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये भेजी है या मिली है? तो ये मिलने जा रही भारत को इसराइल से। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि ये जो मिसाइल है हेलीकॉप्टर से 50 किलोमीटर और जमीन से 32 किलोमीटर तक के टारगेट को भेज सकती है। इसराइल मेडिटेरियन से सीमा साझा करता हुआ एक देश है। इसकी कैपिटल यरूशलेम, करेंसी इजरायली न्यू शेकल है। रशिया के साथ भारत की S-400 को लेकर के डील है। फ्रांस के साथ राफेल एम को लेकर के, और राफेल जो 36 राफेल विमान लिए गए थे भारत के द्वारा, ये फ्रांस से ही लिए गए थे। अमेरिका के साथ चीनूक हेलीकॉप्टर को लेकर के डील है। हैंडलूम डे यानी कि हथकरघा दिवस जो कि 7 अगस्त को मनाया जाता है, इस बार इसका 9वां संस्करण है। कपड़ा मंत्रालय के द्वारा ये पूरे देश में आयोजित है जो कि किया जाता है। 6 अगस्त और 9 अगस्त हम डिस्कस कर चुके हैं। 10 अगस्त को आगे हम पढ़ेंगे बायोफ्यूल डे। पर्यटन यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक किलों को हेरिटेज होटल में बदलने का फैसला किया है? तो ऐसा फैसला रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी हो जाएगी लखनऊ, जहां पहला बंदरवन स्थापित करने जा रही है यूपी गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण यही आयोजित किया गया था, जिसमें कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ टॉप पर रही थी। वन टैप वन ट्री अभियान यही शुरू किया गया। अमरोहा ढोलक जिसे जीआई टैग मिला। शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश ही टॉप पर रहा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल ऐसी कौन सी कंट्री है जहां इमरजेंसी लगाई गई है? तो देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये तो चारों ही देश शामिल है। इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया। ये है इथियोपिया, ये है सोमालिया, ये है जिबूती और ये है इरिट्रिया। तो ये जो चारों देश है इसमें से इथियोपिया है, यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई है। इसकी कैपिटल अदिस अबाबा, करेंसी इथियोपियन बिर है। और इसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि क्यों आपातकाल जैसी स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड एक्सरसाइज 2023 नामक लाइव फायर नौसैन्य अभ्यास है जो कि आयोजित किया गया है। किस देश ने? तो रशिया ने ये शुरू किया है। ये है बाल्टिक सी, ये है रशिया। तो रशिया ना ये यूरोप और एशिया दोनों में आता है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसी रशिया के इधर यदि आप देखें, ये मेनरहीन लाइन है। इधर रशिया है और इधर फिनलैंड है। फिनलैंड अभी नाटो में शामिल हुआ है, नाटो में शामिल होने वाली 31वीं मेंबर कंट्री बना। तो इसी के पास जो बाल्टिक सी है, यहाँ पर रशिया ने इस एक्सरसाइज को आयोजित किया है इन देशों पर एक तरह का खौफ पैदा करने के लिए, अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए। बाल्टिक सी जिसके किनारे स्थित 3 कंट्री हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है। यूरोप और एशिया दोनों में है। कैपिटल मॉस्को, इसकी जो कैपिटल है ना मॉस्को, ये यूरोप में आती है। करेंसी रूबल। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मिखाइल मिशस्टीन, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। हाल ही में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप, इसका अभी हाल ही में 132वां एडिशन आयोजित किया गया है। ये 3 स्थानों पर कोलकाता, कोझारगढ़, गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत 1888 में हुई थी और पिछला विजेता इसका बैंगलोर एफसी रहा है। आगे चलते हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज की जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें अमेरिका की जो वॉलमार्ट कंपनी है, इसमें लगातार 10वें वर्ष टॉप पर है। इसके बाद सऊदी अमाराको और स्टेट ग्रिड का स्थान है। इस 500 लिस्ट में 8 कंपनीज, 8 भारतीय कंपनीज शामिल है। टॉप 100 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम शामिल है। भारत की तरफ से ये टॉप पर है, ओवरऑल 88 प्लेस पर रही है। आगे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने स्टडी इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर और हमारे जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इस पोर्टल की शुरुआत की है। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम यानी कि भारत में जो विदेशी पढ़ना चाहते हैं तो इनके लिए एक पोर्टल है। भारत में हायर एजुकेशन से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। स्वदेशी रूप से निर्मित एमआरआई ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में लॉन्च किया है। नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री
किसान ऐप ये लॉन्च किया है फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं, इन्होंने जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता रिसेंटली की है। हाल ही में देवधर ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है जो कि रिसेंटली साउथ जोन ने जीत ली है ईस्ट जोन को हरा करके। मुंबई ने क्रिकेट से ही रिलेटेड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम करी थी। क्रिकेट से ही रिलेटेड एक ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, और विजय हजारे ट्रॉफी जो कि सौराष्ट्र ने जीती थी। और शेष भारत ने क्रिकेट से ही रिलेटेड ईरानी ट्रॉफी अपने नाम करी है। यूक्रेन शांति सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है साउथ अफ्रीका में। माफ कीजिएगा, साउथ अफ्रीका नहीं है, साउथ अफ्रीका में तो इस साल ब्रिक्स होना है। सऊदी अरब में यूक्रेन शांति सम्मेलन का जो आयोजन है ये किया गया है भारत की तरफ से। इसकी अध्यक्षता भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना, अजीत डोवाल, इन्होंने की है। सम्मेलन का उद्देश्य है रशिया यूक्रेन युद्ध का हल निकालना और शांति स्थापित करना। सऊदी अरब जिसकी कैपिटल रियाद, करेंसी रियल है। भारत इस साल G20 होस्ट कर रहा है। साउथ अफ्रीका इस साल ब्रिक्स होस्ट कर रहा है। जापान इस साल G7 होस्ट कर चुका है। हाल ही में सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय कुमार अग्रवाल बन गए हैं सीबीआईसी के नए अध्यक्ष, और इन्होंने विवेक जौहरी का स्थान लिया है। सीबीआईसी की स्थापना 1964 में हुई, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, भारत में प्रत्यक्ष कर को कंट्रोल करने के लिए जो बॉडी है इसे आप सीबीडीटी कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने के लिए जो बॉडी है इसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो सीबीआईसी के जो अध्यक्ष बने हैं संजय कुमार अग्रवाल, जबकि सीबीडीटी के जो अध्यक्ष हैं ये नितिन कुमार गुप्ता हैं। प्रवीण सूद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के महानिदेशक हैं, और प्रवीण श्रीवास्तव ये वर्तमान में भारत के चीफ विजिलेंस कमीशन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की है। इसके पहले बजट में इन 3 योजनाओं को जो उल्लेख था मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। मिस्ट्री योजना जो है मैंग्रोव के वृक्षारोपण के लिए है। पीएम प्रणाम योजना उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर के कम इस्तेमाल को लेकर के है। अमृत धरोहर योजना एनवायरमेंट संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए है। फाल्कन शील्ड एक्सरसाइज है, एक सैन्य अभ्यास है जिसमें कि 2 देशों ने पार्टिसिपेट किया है, चाइना और यूएई। ये है यूएई की लोकेशन और ये है चाइना। एरिया वाइज ये एशिया का सबसे बड़ा देश है। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है दोनों देश की सेनाओं के बीच में व्यवहारिक आदान प्रदान करना, सहयोग को मजबूत करना, आपसी समझ और विश्वास को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं। हाल ही में ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना है? तो ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश ये बन गया है इराक, माफ कीजिएगा, भूटान नहीं होगा। भूटान ने तो अभी रुबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। और ताजिकिस्तान और अजरबैजान ये मलेरिया मुक्त देश घोषित हुए हैं डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो इराक राइट आंसर हो जाएगा। इराक जिसकी कैपिटल बगदाद, करेंसी इराकी दिनार है। तो ट्रैकोमा आंखों की बीमारी है। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 1948 में इसकी स्थापना हुई। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, टेड्रोस अधानोम में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। नासा ने दुनिया के पहले सुपरसोनिक विमान जिसका नाम है X-59 इसे उपनाम दिया है, और इसका उपनाम है सन ऑफ कॉनकॉर्ड। ये लगभग 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये जो बाकी के तीनों ऑप्शंस हैं ये सभी नासा से रिलेटेड है। जैसे कि नासा का जो मून मिशन है इसका नाम है आर्टेमिस 2। नासा का जो मार्स मिशन था परसीवरेंस, स्टारशिप, ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया सबसे बड़ा रॉकेट था स्टारशिप जिसकी लॉन्चिंग फेल हुई। तो तीसरा ऑप्शन ये स्पेस एक्स अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, इससे रिलेट कर सकते हैं। मालाबार एक्सरसाइज जो कि क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है, ये जो चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सभी क्वाड कंट्रीज के ही हैं। तो इस साल जो मालाबार एक्सरसाइज होगा ये ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। पहली बार ऐसा है जब ऑस्ट्रेलिया से होस्ट करने जा रहा है। बहुपक्षीय अभ्यास है ये, 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। 27वां इसका एडिशन है। ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर इसके रिसेंटली एंथनी एल्बनीज बन गए हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने मलेरिया को खत्म करने के लिए TC1 नाम का बैक्टीरिया खोजा है? तो स्पेन के वैज्ञानिकों ने मलेरिया को खत्म करने के लिए इस बैक्टीरिया की खोज की है। स्पेन जिसकी कैपिटल मैड्रिड, करेंसी यूरो है। स्पेन
और मोरक्को दोनों के बीच में मैंने आपको जिब्राल्टर जल संधि की लोकेशन दिखाई थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो ये स्पेन और मोरक्को ही है। लेकिन यदि पूछ लिया जाए किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, तो देखें ये पूरा ना यूरोप है और ये पूरा अफ्रीका है, तो अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट करती है। दोनों के बीच में मेडिटेरियन सी है। हाल ही में किस राज्य ने गेंडों के यानी कि राइनो के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये फैसला अभी रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। बिहार देखिए यहाँ पर जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, यहाँ राइनो की आबादी को बढ़ावा देने के लिए फैसला किया गया है। वैसे हम बात करें तो दुनिया भर में 75% राइनो भारत में ही है। इस 75 में भी 93% आबादी ये अकेले कहाँ है? असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। बिहार जिसकी राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर है। ये एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। माँ सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा सीतामढ़ी में इसी से सीमा साझा करता हुआ पूर्वी चंपारण जहां दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनेगा, फल्गु डैम पर रबर डैम और फल्गु नदी पर रबर डैम। और बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष अभी रिसेंटली अश्वमेघ देवी बनी है। एचएएल द्वारा निर्मित भारतीय डोर्नियर विमान ये कौन सा देश खरीदने जा रहा है? तो ये खरीदने जा रहा है गुयाना। गुयाना जो कि साउथ अमेरिकी कंट्री है। जॉर्ज टाउन इसकी कैपिटल है। गुयानीज डॉलर इसकी करेंसी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वैसे पहले इसे हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता था। 1964 से इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कर दिया गया। बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर हो जाएगा। भारतीय मूल के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि टेस्ला के सीएफओ बने हैं? टेस्ला जो कि ई व्हीकल निर्माता कंपनी एलन मस्क इसके मालिक हैं, तो इसके सीएफओ वैभव तनेजा बन गए हैं। टेस्ला 2003 में स्थापना हुई और अमेरिका टेक्सास में मुख्यालय है। एलन मस्क इसके मालिक हो जाएंगे। सत्या नडेला ये हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष। सुंदर पिचाई हो जाएंगे गूगल के। अरविंद कृष्णा हो जाएंगे आईबीएम के। आगे चलते हैं, केंद्रीय गृह सचिव कौन बने हैं रिसेंटली? तो अजय कुमार भल्ला पहले भी थे, अब इनका चौथा कार्यकाल आ गया है। तो 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। इनका कार्यकाल चौथी बार बढ़ गया है। विनय मोहन क्वात्रा ये वर्तमान में हमारे हो जाएंगे विदेश सचिव। राजीव गौबा ये कैबिनेट सचिव हैं, इनका भी कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया है। और गिरधर अरमान वर्तमान में ये हमारे रक्षा सचिव हो जाएंगे। आगे चलते हैं, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी, पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी ओजस देवताले बने हैं। और इस प्रतियोगिता का आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया गया था। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से रिलेटेड है। सत्येंद्र सिंह लोहिया पैरा स्विमर है। बजरंग पुनिया पहलवान हो जाएंगे। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअली गोल्ड जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी अदिति गोस्वामी। अदिति स्वामी 17 साल इनकी उम्र है। शेफाली वर्मा क्रिकेट से रिलेटेड है। पीवी सिंधु बैडमिंटन से। सानिया मिर्जा अब संन्यास ये ले चुकी हैं। टेनिस से आप इनका नाम पढ़ते थे। आगे चलते हैं, कोविड 19 का नया वेरिएंट है एरिस। ये किस देश में तेजी से फैल रहा है? तो ये ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा है। ये ओमिक्रॉन परिवार का ही सदस्य माना जा रहा है। आगे चलते हैं, वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हमने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो संग्राम सिंह को बनाया है। नीरज चोपड़ा को अभी स्विट्जरलैंड ने अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है। शाहरुख खान को रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और त्रिपुरा के पहले ब्रांड एम्बेसडर ये सौरभ गांगुली बन गए हैं। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदल करके क्या रखने का प्रस्ताव लाया? तो केरलम, राज्य का नाम केरलम किया जाएगा। क्योंकि ना राज्य की जो भाषा है मलयालम है, इसी के अनुसार राज्य का नाम केरलम होना चाहिए, ऐसा केरल के मुख्यमंत्री का कहना है, जो कि है पिनराई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। भारत में पहली बार सोलर बोट की शुरुआत केरल से ही की गई थी। सूर्यांशु इसका नाम है। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां एडिशन यही हुआ। टोमेटो फ्लू यही फैला। निपा वायरस भी आप यहीं से पढ़ते थे। मंकी वायरस का भी पहला केस यहीं आया। सबसे शिक्षित राज्य यही है भारत का। और वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड स्कीम यही की है। तिरुवनंतपुरम ये केरल की राजधानी है, ये है इसकी लोकेशन। मरयूर गुड़ है एक तरह का, जो कि केरल का प्रोडक्ट है, जीआई टैग मिला। कोवलम ये तो चावल है महाराष्ट्र का, जिसे जीआई टैग मिला था। रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट को हरा करके किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट को हटा करके माया नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा अपनाया जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बस यही कि स्वदेशी ये ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है माया, जो कि अभी रक्षा मंत्रालय के द्वारा अपनाया जा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर्स के बीच में मीडिएटर का कार्य करता है। जुगलबंदी नाम का एआई चैट बॉट ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। हिंदी बोलने वाला रोबोट ये रश्मि है। जस्ट आस्क नाम का एक चैट बॉट है, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है।
बिहार के बाद ऐसा कौन सा राज्य है जो कि जाति आधारित जनगणना करवाने जा रहा है? तो ये राजस्थान है, जो कि जाति आधारित जनगणना कराने जा रहा है। राजस्थान एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य है। मानगढ़ की पहाड़ियां राष्ट्र स्मारक घोषित है। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। देश में नक्शे के आकार का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग यही, और भगवान शंकर की सबसे बड़ी प्रतिमा विश्वास स्वरूपम, जिसे आप स्टेच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से जानते हैं। किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत अभी इसी महीने अगस्त में की है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। ये एसटी एससी ओबीसी समुदाय की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है, और उन्हें घर का निर्माण करने में मदद मिलेगी। 3 लाख रुपए तक की सहायता इसके अंतर्गत दी जाएगी। तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। हुनेट मानेट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? कंबोडिया के प्रधानमंत्री बने हैं। कंबोडिया, जिसकी कैपिटल नोम फे, करेंसी कंबोडियन रियल हो जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, जो कि प्रवासी भारतीय दिवस में भारत के दौरे पर आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना लूना 25 चंद्रयान मिशन है जो कि लॉन्च किया है? तो ये कल के क्वेश्चन हुए, 3 प्रश्न बस मैंने कल के ऐड किए हैं, बाकी पुराने हैं, क्योंकि सैटरडे के क्वेश्चंस का ऑलरेडी रिवीजन हम मंडे को कर लेते हैं। तो रॉस कॉस्मोस, जो कि रसिया की स्पेस एजेंसी, इसके द्वारा लूना 25 नाम का इसका जो चंद्रयान मिशन है, सोयूज 2.1 बी रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। नासा, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी, इसका जो चंद्रयान मिशन है ये है आर्टेमिस 2। और इसरो का जो चंद्रयान मिशन है, चंद्रयान 3, जो कि अभी हाल ही में जुलाई के महीने में लॉन्च हुआ है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सीएनएसए, चाइना की स्पेस एजेंसी हो जाएगी। अभी रिसेंटली एक्टो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है अमेजोन वर्षा वनों की रक्षा के लिए। कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये ब्राजील में आयोजित किया गया है। ब्राजील में ही, क्योंकि अमेजोन के जंगलों का सबसे अधिक विस्तार है। धरती के फेफड़े के नाम से इसे जानते हैं। सऊदी अरब में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। यूक्रेन शांति समझौता। जापान में G7 G20। भारत में अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा बिहार में है। ये 2022-23 की रिपोर्ट है। और बाकी इसके बारे में, बिहार के बारे में तो सभी चीजें हम पढ़ ही चुके। तो इस योजना के क्रियान्वयन में बिहार टॉप पर है, इसके बाद यूपी और तमिलनाडु। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 से की गई थी। स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। फसल बीमा में कर्नाटका, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे अधिक जो घर है ये मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये 40 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। कमेंट बॉक्स में अब आप ये बताइए, इस 40 में से आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं? मैंने कल आपसे पूछा था केंद्रीय गृह सचिव कौन बने हैं, तो राइट आंसर इसका अजय कुमार भल्ला था। आज का सवाल है, किस सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।